क्या सिर्फ एक पानी का छींटा आपके ब्रेन तक पहुंचकर सीधे इन्फेक्शन की वजह बन सकता है? जरा इमेजिन कीजिए, गर्मी से राहत पाने के लिए आप किसी लेक, पॉन्ड या फिर स्विमिंग पूल में उतरते हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, लेकिन अगर उसी पानी में मौजूद एक ऐसा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म आपकी नोज के रास्ते सीधे ब्रेन तक पहुंच जाए तो? सुनने में ये किसी हॉरर मूवी की स्टोरी लगती है, लेकिन ये एक मेडिकल रियलिटी है। इस ऑर्गेनिज्म का नाम है नेग्लेरिया फॉलेरी, जिसे आम भाषा में ब्रेन ईटिंग एमीबा कहा जाता है। लेकिन क्या ये सच में ब्रेन को खा जाता है? ये शरीर में कैसे पहुंचता है और इसके सिम्टम्स क्या है? और सबसे जरूरी, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले एक जरूरी बात, नेग्लेरिया फॉलेरी कोई वायरस या फिर बैक्टीरिया नहीं, बल्कि एक फ्री लिविंग एमीबा है। ये आमतौर पर वार्म फ्रेश वाटर यानी गर्म मीठे पानी में पाया जाता है, जैसे कि लेक्स, पॉन्ड, हॉट स्प्रिंग और ऐसे स्विमिंग पूल्स जिनकी प्रॉपर क्लीनिंग और क्लोरिनेशन नहीं होती। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ये पानी में मौजूद है तो क्या संक्रमित पानी पीने से भी इन्फेक्शन हो सकता है? जवाब है नहीं। यही इस एमीबा की सबसे अलग और खतरनाक बात है। ये शरीर में सिर्फ तब प्रवेश करता है जब दूषित पानी नोज के अंदर चला जाता है। इसके बाद ये नोज के अंदर मौजूद ऑल्फैक्टरी नर्व यानी कि स्मेल नर्व को फॉलो करते हुए सीधे ब्रेन तक पहुंच सकता है, और यहीं से शुरू होता है असली खतरा। ब्रेन तक पहुंचने के बाद ये अमीबा वहां मौजूद ब्रेन टिश्यूज में तेजी से इन्फ्लेमेशन पैदा कर सकता है। इसी वजह से पेशेंट की हालत कुछ ही दिनों में गंभीर हो सकती है। इसी रेयर लेकिन बेहद खतरनाक ब्रेन इन्फेक्शन को मेडिकल भाषा में प्राइमरी एमीबिक मेनिंगोइंसेफेलाइटिस यानी PAM कहा जाता है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है और इसमें समय पर इलाज बेहद जरूरी है। शुरुआती सिम्टम्स इतने सामान्य होते हैं कि कई बार लोग इन्हें वायरल फीवर या फिर मेनिंजाइटिस समझ बैठते हैं। शुरुआत में तेज हेडेक, फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग और नेक स्टिफनेस से हो सकती है, लेकिन अगर इन्फेक्शन तेजी से बढ़े तो ब्रेन पर इसका असर भी बढ़ने लगता है। पेशेंट कंफ्यूजन महसूस करता है, हेलुसिनेशन हो सकती है, यानी ऐसी चीजें दिख सकती है जो रियलिटी में मौजूद ही नहीं होती। इसके बाद सीजर्स, बैलेंस बिगड़ना और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस जैसी गंभीर समस्याएं भी हो सकती है। यही वजह है कि ऐसे सिम्टम्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, खासकर अगर हाल ही में गर्म या फिर दूषित फ्रेश वाटर के संपर्क में आए हो। हालांकि अच्छी बात यह है कि ब्रेन ईटिंग एमीबा का इन्फेक्शन बेहद रेयर है, लेकिन चुनौती ये है कि एक बार सिम्टम्स शुरू होने के बाद ये तेजी से गंभीर हो सकता है। इसलिए एक्सपर्ट्स ट्रीटमेंट से ज्यादा अवेयरनेस और प्रिवेंशन पर जोर देते हैं। तो आखिर इससे बचाव कैसे किया जाए? अगर आप समर सीजन में लेक, पॉन्ड या फिर किसी नेचुरल फ्रेश वाटर में स्विमिंग कर रहे हैं तो कोशिश करें कि पानी आपकी नोज में फोर्सफुली ना जाए। जरूरत पड़े तो नोज क्लिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे स्विमिंग पूल में जाने से बचें जिनकी प्रॉपर मेंटेनेंस, फिल्टरेशन और क्लोरिनेशन नहीं होती। अगर आप नेचुरल हॉट स्प्रिंग, गर्म झीलें या फिर ठहरे हुए गर्म पानी में जा रहे हैं तो एक्स्ट्रा कॉशियस रहें, क्योंकि ऐसे माहौल में ये एमीबा ज्यादा एक्टिव हो सकता है। और अगर दूषित पानी के संपर्क में आने के बाद कुछ दिनों के अंदर तेज हेडेक, फीवर, वॉमिटिंग, कंफ्यूजन या किसी भी तरह के न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स दिखाई दे तो बिना देर किए तुरंत मेडिकल हेल्प लें। याद रखिए, ब्रेन ईटिंग एमीबा का इन्फेक्शन बेहद रेयर है, इसलिए पैनिक करने की नहीं बल्कि जागरूक रहने की जरूरत है। स्विमिंग या फिर वाटर एक्टिविटीज से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जरूर समझिए कि दूषित पानी का नोज के रास्ते शरीर में जाना क्यों खतरनाक हो सकता है। सही जानकारी, सही समय पर पहचान और थोड़ी सी सावधानी, यही इस रेयर लेकिन सीरियस इन्फेक्शन से बचाव का सबसे असरदार तरीका है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक जरूर करिए और ऐसे ही और हेल्थ अपडेट के लिए जुड़े रहिए ओनली माय हेल्थ के साथ।